गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 21 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 10 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। और लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको एक ही पीडीएफ में यहाँ पे कंपाइल होकर मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, लेकिन उससे पहले हम करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन करते हैं हम लास्ट क्लास का। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था दैट विवेक मेनन ये बने हैं फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ द आईयूसीएन, यानी कि जो आईयूसीएन में एसएससी होता है उसके फर्स्ट एशियन चेयर ये यहाँ पर बने हैं विवेक मेनन। फिर बात करें ताफ्तान वॉल्केनो की, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि इसमें अभी यहाँ पे एक इरप्शन देखा गया है और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, दैट इज इन द ईरान। फिर बात करें यूएन ग्लोबल जियोस्पेशियल रीजनल कमेटी फॉर 2025 टू 28, इसमें को चेयर कौन बना है, ये बना है अपना देश भारत यानी कि इंडिया। सीता दैट इज स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है यूआईडीएआई ने, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मर्कोसर इज अ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कॉन्टिनेंट, तो ये आएगा साउथ अमेरिका। फिर बात करते हैं फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, तो ये कहाँ पर होंगे, ये होंगे राजस्थान में। फिर हमने डिस्कस किया था कि 16th एनुअल मीटिंग ऑफ WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है जकार्ता इंडोनेशिया में। सक्षम जो कि अनमेंड एरियल सिस्टम ग्रिड है, इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर अभी यहाँ पे इनिशिएट किया है किसने, इंडियन आर्मी ने, तो नाम क्या है इसका, दैट इज सक्षम। अभी यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है। भरत थमेनेनी की बात करें तो ये अभी बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम 9 पीक ऑफ द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ मोर देन 8000 फीट। फिर बात करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, दैट इज हरिनी अमरासुरैया, तो ये अभी 2 डेज की ऑफिशियल विजिट पर थी इंडिया में। तो इनका नाम और ये किस कंट्री की पीएम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम कर्नाटका टू ज्वाइन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन कौन बना है कर्नाटका से, तो ये बने हैं अकई पद्माशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कहाँ पर ये अपॉइंट हुए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है फ्रॉम कर्नाटका, तो इसलिए ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, अकई पद्मशाली, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रांस राइट एक्टिविस्ट है अकई पद्मशाली, हैज बीन अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट पैनल which is tasked with formulating an equal opportunity policy for the protection of the transgender rights, and she is the first transgender person from Karnataka to serve on such a committee and marking a historic step for representation and inclusivity in policy making at the national level। तो याद रहेगा कौन से स्टेट से है, कर्नाटका से है, एंड किसमें इनको अपॉइंट किया गया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट पैनल, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं जो एक अपॉइंटेड कमेटी है वहां पर इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, who has been appointed as the president of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India, that is एसोचैम। तो एसोचैम के प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं निर्मल कुमार बिंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज एसोचैम, और इसी के ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन, दैट इज निर्मल कुमार बिंदा। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 17 अक्टूबर को इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है, और ये यूनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और इन्होंने ही यहाँ पे भी प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम का पदभार संभाल लिया है। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अमिताभ चौधरी की, तो ये बने जो कि ऑलरेडी एक्सिस बैंक के
MD एंड CEO हैं, ये यहाँ पर बने हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। निर्मल कुमार मिंदा ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द एसोचैम एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमिताभ चौधरी। एसोचैम की बात करते हैं, 1920 में फॉर्मेशन होती है और हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी CM यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात इन अ मेजर कैबिनेट रीशफल। तो अभी हमने 2 दिन पहले या शायद कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक या 2 दिन पहले, कि जो गुजरात की पूरी कैबिनेट है वो यहाँ पे क्या कर दिया, उसने CM को छोड़कर बाकी सभी ने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, और उन्हीं के सबके बाद में अभी पूरी कैबिनेट रीशफल हुई है, जहाँ पे डेप्यूटी CM की बात करें तो ये बने हैं हर्ष संघवी यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज डेप्यूटी CM ऑफ गुजरात, तो ये बने हैं हर्ष संघवी यानी कि ऑप्शन नंबर C। तो हमने देखा था कि अभी कुछ समय पहले जो गुजरात है उसकी पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया था एक्सेप्ट CM, और उसी के बाद में अभी गुजरात के CM डेप्यूटी CM बन गए हैं कौन, दैट इज हर्ष संघवी। एंड दिस मूव केम एज अ पार्ट ऑफ मैसिव कैबिनेट रीशफल विच इज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हु इंडक्टेड 25 मिनिस्टर्स इन अ फ्रेश बिड टू रिस्ट्रक्चर गवर्नेंस एंड इम्प्रूव रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इलेक्टोरल चैलेंजेस। और इनकी जो पूरी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है वो महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुई है गांधीनगर में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द गवर्नर आचार्य देवव्रत। तो CM कौन है, दैट इज गुजरात के CM, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे भूपेंद्र पटेल। डेप्यूटी CM बन गए हैं कौन, दैट इज हर्ष संघवी, और यहाँ के गवर्नर कौन है, दैट इज आचार्य देवव्रत। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं गुजरात की कैपिटल सिटी क्या है, तो यहाँ पे नाम आता है किसका, दैट इज गांधीनगर का। ठीक है, तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, वेयर विल द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल दैट इज IISF 2025 बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 9 दिसंबर 2025। तो 2025 में अगर हम बात करें IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका 11th एडिशन ये कहाँ पर होगा, तो ये होगा चंडीगढ़ में यानी कि ऑप्शन नंबर A। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी थीम क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। और ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें वेन्यू कहाँ पर होगा, तो बेसिकली चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये इसकी लोकेशन होगी इस साल की IISF फेस्टिवल की। ठीक है, 2025 में दिसंबर में ये 3 दिन तक पूरा फेस्टिवल चलेगा एंड विद द थीम ऑफ विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एंड दिस फेस्टिवल एम्स नॉट ओनली टू सेलिब्रेट साइंटिफिक अचीवमेंट अक्रॉस द कंट्री but also to underscore India's journey towards self-reliance, that is आत्मनिर्भर भारत through साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो याद रहेगा IISF कहाँ पर, चंडीगढ़ में। कब होगा, दिसंबर में होगा, एंड थीम क्या है इसकी, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में फर्स्ट कंट्री यहाँ पर कौन सी बनी है जिसने यूथेनेशिया को यहाँ पे लीगलाइज किया है, यानी कि विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द लैटिन अमेरिका टू लीगलाइज यूथेनेशिया। तो ये बनी है उरुग्वे यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो उरुग्वे ये बनी है फर्स्ट कंट्री इन द लैटिन अमेरिका जिसने कि यहाँ पे यूथेनेशिया को क्या किया, लीगलाइज किया है। तो ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लैटिन अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, हालांकि काफी सारे नेशंस थे लैटिन अमेरिका ने जिन्होंने बात करी, बट अगर हम बात करें ऑफिशियल तरीके से जो कंप्लीटली यहाँ पे लीगलाइज कर दिया है वो कर दिया किसने, दैट इज उरुग्वे ने। ठीक है, तो उरुग्वे मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेशिया थ्रू लीगल लेजिस्लेशन एंड द लॉ decriminalize medically assisted dying for patients with incurable illness। ठीक है, एंड कॉजिंग अनबेरेबल सफरिंग, प्लेसिंग उरुग्वे एट द फोरफ्रंट ऑफ द बायोएथिकल एंड ह्यूमन राइट डिबेट्स इन द रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलंबिया, इक्वाडोर, इन्होंने भी पहले अलाउ किया था यूथेनेशिया को वाया जुडिशियल डिसीजन, बट उरुग्वे यहाँ पे बना है फर्स्ट प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक नेशन इन लैटिन अमेरिका टू पास अ लॉ विच इज फॉर्मली लीगलाइजिंग दी प्रैक्टिस। तो इसलिए ये नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसको लगातार मतलब इसने बोला और यहाँ पर हो गया, नहीं, काफ़ी सारे सालों की मेहनत के बाद में, काफ़ी सस्टेन्ड पॉलिटिकल डिबेट के बाद में, पॉलिटिकल एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट के बाद में ये डिसीजन यहाँ पे लिया गया है एंड उरुग्वे बना है फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज दी यूथेनेशिया। अब यूथेनेशिया की अगर हम बात करें तो ये एक प्रैक्टिस होती है ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव सफरिंग टिपिकली इन
इन अ केस ऑफ टर्मिनल इलनेस। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत बीमारी होती है, वो बहुत बीमार होते हैं और उनकी ऐसी डिजीज उनको होती है कि उनका इलाज ही नहीं हो सकता, ठीक है, एंड वो लगातार उस पेन से जूझते रहते हैं टिल दी एंड ऑफ हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जानबूझ के इंटेंशनली आप उस पेशेंट को यहाँ पे मार देते हो जिसको वो पेन हो रहा होता है, ताकि हम उसको उस पेन से वहां पे राहत दे सके। हालांकि ये एथिकल तो नहीं है कि हम किसी की जान ले रहे हैं, जानबूझ के हम किसी की जान ले रहे हैं, बट जान लेना जरूरी हो जाता है अगर वो पर्सन कहता है कि उससे अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है एंड ही और शी वांट्स टू डाई। तो इसीलिए यहाँ पर आता है यूथेनेशिया, जिसमें हम इन द सेंस जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो इंटेंशनली एक पर्सन की लाइफ को यहाँ पे एंड करते हैं टू रिलीव सफरिंग, टिपिकली इन द केस ऑफ टर्मिनल इलनेस, एंड इट इज लीगली परमिटेड इन सम कंट्रीज अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। बल्कि बाकी और जगह पर ये काफ़ी सारी कंट्रीज में आज भी ये इलीगल प्रैक्टिस मानी जाती है। और ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें कि फर्स्ट वन इज एक्टिव यूथेनेशिया एंड सेकेंड वन इज पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। एक्टिव में अगर हम क्या बात करेंगे, मतलब कि उस पेशेंट को हम जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा इंजेक्शन या फिर उसको ऐसी कोई दवाई दे देंगे जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी। एंड पैसिव में क्या होता है कि जैसे कोई इसको लाइफ सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है, लाइक अगर आप समझो कि आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं हम, तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हटा देते हैं, तो उससे भी उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये 2 तरीके होते हैं। यूथेनेशिया आपको समझ में आ गया। एंड फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री विच लीगलाइज दिस, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, दैट इज उरुग्वे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिलिंग कैंपेन विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द फिट इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम अक्टूबर 31 टू 2025। तो अगर हम बात करें कि फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर अभी एक साइकिलिंग कैंपेन का अनाउंसमेंट यहाँ पर हुआ है, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आयरन व्हील ऑफ यूनिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, एंड जिसको हम यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा कैंपेन है, साइकिलिंग कैंपेन, इसका नाम भी क्या है, दैट इज आयरन व्हील ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 नेशन वाइड साइकिलिंग एक्सपीडिशन टाइटल आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी आर सेट टू ऑर्गेनाइज्ड बाय द फिट इंडिया इनिशिएटिव फ्रॉम अक्टूबर 31 टू 2025, ठीक है। मतलब 31 अक्टूबर 2025 से ये पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एंड द एक्सपीडिशन आर बीइंग कंडक्टेड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों मिनिस्ट्री के साथ में इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। एंड द इनिशिएटिव हैज बीन planned to commemorate the 150th birth anniversary of the Sardar Vallabhbhai Patel and to promote the national unity. And the Kashmir to Kanyakumari cycling expedition will begin in Srinagar, Jammu Kashmir, and cover approximately 4,480 kilometers across multiple states, ठीक है। तो याद रहेगा। एंड ये पूरा एक्सपीडिशन क्रॉस करेगा पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड विल कंक्लूड एट द कन्याकुमारी, तमिलनाडु ऑन द नवंबर 16, 2025। तो बेसिकली 31 से शुरू होगा अक्टूबर में एंड 16 नवंबर तक ये चलेगा। एंड इसमें अगर हम बात करें 150 राइडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एंड ये यहाँ पे ट्रू ट्रिब्यूट देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका, आयरन व्हील्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2025। तो एआई इम्पैक्ट समिट 2025 को यहाँ पे कौन होस्ट, मतलब किसने होस्ट किया है, तो ये होगा यहाँ पे उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 17 अक्टूबर को उत्तराखंड के देहरादून में ये हुआ है उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025। तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट समिट हो जाएगी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो कौन सी डेट को हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 20 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 2025, सॉरी इस बार 2025 की हम बात करें तो 20 अक्टूबर, और हर साल हम इसको 20 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस बार किसकी थीम है, ड्राइविंग चेंजेस विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक एंड डेटा फॉर एवरीवन, और 2010 से इसको मनाने की शुरुआत यहाँ पर की गई है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन दी 20 अक्टूबर। और वहीं अगर हम बात करते हैं 29 जून, तो हम बनाते हैं स्टैटिस्टिक डे या फिर नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ठीक है।
अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन दैट इज 1 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर है, एंड वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 में बना है 6 अक्टूबर को, क्योंकि ये हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनाते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, वर्ल्ड पोस्टल डे 9th, ये वर्ल्ड है, एंड नेशनल की बात करते हैं तो 10 अक्टूबर है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अगेन 10 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे एंड वर्ल्ड फूड डे ये दोनों ही मंथ है 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, टिल व्हेन हैज द टेन्योर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन एक्सटेंडेड रिसेंटली। तो अभी 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको कितने समय तक के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, तो ये हुआ है 30 नवंबर 2025 के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो 30 नवंबर 2025 तक के लिए 16th फाइनेंस कमीशन का जो टर्म है उसको एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है, एंड इसको यहाँ पे लीड कर रहे हैं कौन, दैट इज अरविंद पनगड़िया। 16th फाइनेंस कमीशन को हेड कर रहे हैं कौन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू between the central and the state government for the term of 2026 to 2031 पीरियड। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया हैव लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड्स। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है गूगल क्लाउड इंडिया एंड टेक भारत ने, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने आपस में मिलकर फर्स्ट इंटेलिजेंस मतलब फर्स्ट एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, एंड इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा सेंटर हब इन इंडिया। तो ये चीजें भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट हाउ मच हैज द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन वुमेन वर्कफोर्स इंक्रीज इन द ईयर 2023 to 24। तो कितना यहाँ पे पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, तो ये हुआ है 42%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें अगर हम बात करें पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन वीमेंस वर्कर, तो ये कितना हुआ है, ये हुआ है 42%। तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज करी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, एंड द फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन rate is projected to increase from 23% in 2017 to 18 to approximately 42% in 2023-24। यानी कि अगर हम पिछले डेटा की बात करें तो 23% था, बट अगर हम अभी के डेटा की बात करें तो ये 42% है। अगर हम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो इट्स अ रेट, इट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज फीमेल पॉपुलेशन यूजुअली विच इज डिफाइंड एज एजेस 15 या फिर उससे ऑल्डर, एंड दैट इज आइदर एम्प्लॉयड और दी एक्टिवली लुकिंग फॉर दी वर्क। तो इसी को हम कहते हैं क्या, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो ये चीज़ें भी स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, एशियाज लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो इन जो एशिया का लार्जेस्ट रेलवे एग्जीबिशन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाम क्या है इसका, इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन 2025, जो कि भारत मंडपम में हुआ है, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट इज टू अनकरेज इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इन अ रेलवे सेक्टर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, एंड द एग्जीबिशन शोकेस कटिंग एज इनोवेटर्स एंड इक्विपमेंट फोकसिंग ऑन द फ्यूचर रेडी रेलवेज इन इंडियाज मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन इनिशिएटिव। तो याद रहेगा, और इसको रिलीज मतलब इसको इनॉग्रेट किया किसने, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city set a Guinness World Record by lighting 2.617 million diyas यानी कि अर्धन लैम्प्स ऑन 56 घाट। तो 56 घाट में 2.6 मिलियन दिया को लाइट करके किस सिटी ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो दिवाली के मौके पर ये बना है कहाँ पे, दैट इज अयोध्या उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो राम भगवान की जन्मभूमि पर ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, सेट इन दिस ईयर व्हेन 2128 वैदिक स्कॉलर्स परफॉर्म्ड अ ग्रैंड आरती रिसाइटेड श्लोकास ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर, और सरयू रिवर वही है जिसके किनारे अयोध्या शहर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
Recently, a famous personality जिसका नाम था गोवर्धन अशरानी has passed away at the age of 84. He was associated with which profession? तो गोवर्धन अशरानी की बात करें, ही इज अ फेमस एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर, जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। और आप, आई एम श्योर आप लोगों ने इनको किसी न किसी मूवी में जरूर देखा होगा। इनकी काफी आइकॉनिक मूवी है, लाइक अगर हम बात करें धमाल, शोले, चुप चुप के, भूल भुलैया, उसमें काफी इनके रोल्स, मतलब काफी मूवीज में आपको इनके रोल देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, दैट इज गोवर्धन अशरानी। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो शोले, इसके अलावा अगर हम बात करें चुप चुप के, भूल भुलैया, धमाल, इनमें देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं की अभी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 84, तो इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी टर्म में आपको कंफ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस जो आपका डाउट है उसको वहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगी। इसके अलावा आपको कोई भी फीडबैक कमेंट हो, उसको भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, राइट। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हम फटाफट से करते हैं रिविजन। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अक्कई पद्मशाली को। तो ये अभी फर्स्ट ट्रांसजेंडर बने हैं फ्रॉम द कर्नाटका, जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एसोचैम की बात करें तो इसके अभी बने हैं कौन, दैट इज अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, तो इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट के साथ साथ अगर हम बात करें इनके वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर बने हैं। तो ये है कौन, दैट इज निर्मल कुमार मिंदा। तो प्रेसिडेंट बने हैं निर्मल कुमार मिंदा। एंड वही बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये बने हैं कौन, दैट इज अमिताभ चौधरी। डेप्यूटी सीएम ऑफ गुजरात, तो ये बने हैं हर्ष संघवी। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो ये होगा दिसंबर में, कहाँ पर, दैट इज चंडीगढ़ में। यूथेनेसिया को लीगलाइज करने वाला फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री, दैट इज यूरुग्वे। आयरन व्हील ऑफ यूनिटी, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 31 अक्टूबर से शुरू होगा। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150th एनिवर्सरी पर इसको शुरुआत की जाएगी। एंड ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पूरी यहाँ पे साइकिलिंग होगी। एंड ये 16 नवंबर तक चलने वाली है। इसके अलावा एआई इम्पैक्ट समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड में। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर है। 16 फाइनेंस कमीशन का टर्म 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। हेड कौन है इसके, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। टेक भारत एंड गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना डेटा एआई हब को लॉन्च किया है, कहाँ पे, दैट इज इन दी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस वुमेन वर्कफोर्स 42% तक इंक्रीज हो चुका है। ये हुआ है पूरा एग्जीबिशन दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड ये पूरा रिकॉर्ड बना है कहाँ पे, दैट इज अयोध्या में। गोवर्धन अशरानी की डेथ हुई है यहाँ पे, काफी फेमस एक्टर, कॉमेडियन, फिल्म मेकर, डायरेक्टर थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्विक रिविजन भी आप लोगों का हो चुका है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप पर रही है, तो इसका आंसर था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और आज आप लोगों को बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या है, टॉप कंट्री कौन सी है, और इसके अलावा यहाँ पे बॉटम कंट्री यानी कि सबसे लास्ट कंट्री कौन सी है, तो इसको रिलीज कौन करता है, पूरे रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी, जिसमें करंट अफेयर, स्टार्टिंग जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा। इसके अलावा हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज, इस पर 40% का ऑफ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको 1,040,000 आपको कूपन कोड यूज करना है। एंड आपको यहाँ पे 40% का ऑफ मिलेगा सभी ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्सेज पर, ठीक है। एंड एप्लीकेशन है हमारी देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।